आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे, प्यारे और मधुर नाम में जय मसीह की। Greetings to all of you in the matchless and wonderful name of Christ Jesus. पिछले 2 एपिसोड से हम एक खास विषय पे चर्चा कर रहे हैं और ये विषय है गॉस्पेल माइंडसेट एट मार्केट प्लेस, अर्थात बाजार स्थल में हमारी सुसमाचारीय मानसिकता। मैं विश्वास करता हूँ आप में से जितने लोग हमारे साथ बीते 2 एपिसोड्स में जुड़े हैं, उन्होंने जरूर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और खास करके जब मैं अपने जीवन की गवाहियों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग हैं जो इस मैसेज के माध्यम से समझ पाएंगे कि परमेश्वर में हमारी बुलाहट क्या है, हम कैसे परमेश्वर के राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमने सीखा मार्केट प्लेस क्या है, हमने सीखा गॉस्पेल क्या है, अर्थात पूरा गॉस्पेल क्या है। हमने सीखा अपने माइंडसेट को समझाना या संभालना जरूरी क्यों है। दूसरे एपिसोड में हमने सीखा था कैसे एक विश्वासी के रूप में हम अपने मार्केट प्लेस में अपने आप को रख सकते हैं जिसके पास गवाहियां हो। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ बिलीवर विथ विटनेस इन द मार्केट प्लेस। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे जहां पे परमेश्वर ने साफ साफ इस बात को कहा है, आई एम द लाइट एंड सॉल्ट एट द मार्केट प्लेस। मैं बाजार स्थल में ज्योति और नमक हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर के आप बाजार स्थल में नमक और ज्योति बेचना शुरू करिए। परमेश्वर का वचन कहता है हम जहां पे रखे गए हैं उन जगहों पे हमें नमक की तरह होना पड़ेगा, ज्योति की तरह होना पड़ेगा। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आप देखते हैं जहां पे यीशु मसीह ने उस पहाड़ी उपदेश को दिया था, उसी उपदेश के दौरान यीशु मसीह ने कहा था कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और खास करके यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, केवल इसके कि वो पैरों तले रौंदा जाए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उन स्थानों को देखा होगा जो जगह बाढ़ से प्रभावित होती है, जिस जगह पे बहुत ज्यादा कीचड़ होता है, जहां पे आने जाने में दिक्कत होती है। क्या आपको पता है उन जगहों को भरने के लिए नमक की बोरियों को इस्तेमाल किया जाता है। वो नमक जो कि बेकार होता है, वो नमक जो किसी काम का नहीं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि ये नमक अगर अपने नमकीनपन को छोड़ दे तो वो सिर्फ पैर के तले रहने के लिए रह जाता है, अर्थात बोरियों में भर के उन स्थानों पे जिनके ऊपर से लोग चले। लेकिन क्या हम ऐसे हैं? क्या हम इसलिए बुलाए गए हैं कि लोग हमारे ऊपर पैर रख करके सिर्फ चल दें और हमसे कोई पूछे भी ना? नहीं मेरे प्रिय, हम वो नमक हैं जो दूसरों के जीवन को नमकीन बना सकते हैं। आप में से कितने लोग बिना नमक का खाना खाते हैं? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कम नमक का खाना खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल से कम उसमें आयोडीन हो या कम सोडियम हो, कुछ इस तरीके का उन लोग कंपोजिशन का नमक खाते हैं। लेकिन नमक हर खाने में जरूरी है। बिना नमक के शायद ही कोई होगा जो खाना खाना पसंद करेगा। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि हम जहां पे हैं वहां पे चुपचाप रहने के लिए नहीं बुलाए गए। हमारे मार्केट प्लेस में, हमारे कार्य के स्थल पे, हमारे बिजनेस की जगह पे, हमारी सोसाइटीज में हम वो समय जो कि अपने घर और कलीसिया से अलग बिताते हैं, उन जगहों पे हम केवल चुपचाप जाके लोगों को सुनने के लिए नहीं बुलाए गए। हम बुलाए गए हैं ताकि वहां जा करके नमक बन सके। जिन लोगों का जीवन नीरस हो चुका है, बेस्वाद हो चुका है, जो लोग बोझ की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, हम उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांट सके। और केवल नमक ही नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन आगे कहता है कि हम इस जगत में ज्योति के समान। और अगर ज्योति है तो ज्योति कभी भी छिपाई नहीं जा सकती। ज्योति का उजियाला फैलता है, दूसरों के जीवन में जाता है और ज्योति को ऊंचे पे रखा जाता है।
आप समझ पा रहे हैं, परमेश्वर इन दोनों स्थानों पे कह रहे हैं कि नमक और ज्योति का स्थान ऊंचा है, कभी भी वो नीचा स्थान नहीं है कि लोग उसकी जो है अवहेलना करें या लोग उसको जो है निग्लेक्ट करके आगे बढ़े। आज हम बहुत से विश्वासी अपने काम की जगहों पे, घर और कलीसिया के बाहर जहां पे हम समय बिताते हैं, हम बहुत नेग्लेक्टेड लाइफ बिताते हैं। हम वहां पे नमक के रूप में तो हैं, लेकिन खाने वाले नमक की तरह नहीं, हम बोरियों वाले नमक बन गए। हम ज्योति की तरह तो हैं, परंतु वो ज्योति दूसरों के जीवन को प्रकाशित नहीं कर रही है और हमें कहीं छिपा दिया गया है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस जगत के नमक हो, तुम इस जगत ज्योति हो। क्या आप दूसरों के साथ जब बातें करते हैं, आप परमेश्वर के वचन से उनको ढांढस देते हैं? क्या आप जब दूसरों के साथ बातें करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए काउंसलिंग करना और उनके घर पे जाके या उनके साथ समय बिता करके उनको ढांढस बढ़ाना, क्या आप ऐसा करते हैं? मैं बाइबल के एक कैरेक्टर को आपके सामने लाना चाहता हूं और इस कैरेक्टर का नाम है जोसेफ। यूं तो यूसुफ मेरा बाइबल का प्रिय कैरेक्टर है। मैं जब विश्वास में शुरुआत में आया और जब मैं यूसुफ के विषय पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा इसका कैरेक्टर छू गया था कि कैसे एक जवान लड़का, एक 17 साल का जवान लड़का जो कि अपने भाइयों के साथ जिसने विश्वासघात पाया, जो कि बेच दिया गया भाइयों के द्वारा, वो जाकर के दूसरे देश में गुलाम बना और जिस जगह पे गुलामी करता था वहां भी उसके साथ धोखा हुआ और फिर वहां से वो जेल गए और उस जेल में भी उसके साथ धोखा हुआ। लेकिन जब उसका समय आया तो परमेश्वर ने उसको फिरौन के सामने खड़ा किया और वो उस देश का प्रधानमंत्री बना। मेरे प्रियो, अगर आप यूसुफ के लाइफ को देखेंगे, यूसुफ का लाइफ बहुत ही आराम भरा लाइफ नहीं था। उसके लाइफ की शुरुआत ऐसी थी कि वो अपने पिता का प्रिय बेटा था, उसको अलग रखा गया था। लेकिन जब वो अपने पिता के देश से दूसरे देश में गया, उसने अपने आप को नमक और ज्योति के समान रखा। उसने अपने आप को दूसरों से अलग रखा। वो गुलाम था लेकिन फिर भी वो ईमानदार था। वो उसको धोखा मिला था लेकिन वो क्रोध से काम नहीं करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे धोखा दिया गया, मुझे बोल करके मुझे गलत जगह पे भेज दिया गया। और उसका असर क्या होता है? हम मार्केट प्लेस में जब निकलते हैं, हम जब अपने घर और कलीसिया से बाहर निकलते हैं, हम कड़वाहट से भरे रहते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ। मेरे प्रियो, यहीं पे हमको नमक और ज्योति बनना जरूरी है। आपको पता है, अगर यूसुफ अपनी गवाही को, यूसुफ अपने जीवन को नमक और ज्योति के समान नहीं रखता तो संभव था कि वो सारा जीवन पोतीफर के घर में एक दास बन के रहता। लेकिन उसने मना किया कि वो अपने स्वामी की स्त्री के साथ गलत नहीं करेगा, वो व्यभिचार में नहीं फंसेगा। उसने छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज को करने से मना कर दिया। आज हम और आप लोगों के एप्रिसिएशन को पाने के लिए, कि हम लोगों में उठना बैठना कर सके, हम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। याद रखिएगा, नमक अपने स्वाद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ज्योति अपने प्रकाश से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हम और आप कॉम्प्रोमाइज होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम और आप बुलाए गए हैं ताकि अपने कैरेक्टर को, जैसा कि परमेश्वर से हमने सीखा है, उस कैरेक्टर को अपने मार्केट प्लेस में, अपने कार्य की जगह पे, दुनिया में रख सके। और हम सब जानते हैं, क्योंकि यूसुफ ने अपने कैरेक्टर को बनाए रखा, अंत में परमेश्वर ने उसको ऊंचा स्थान दिया। वो ना केवल अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बना, वरन उस देश में सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बना। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रिय, आप जिस जगह पे हैं, क्या वहां पे सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, खुद की जरूरतों के बारे में सोचते हैं, या दूसरों के जीवन को भी ध्यान देते हैं? या आप देखते हैं कि कैसे दूसरों के जीवन में फीकापन आ गया है, आप वहां पे अपनी उपस्थिति से उनके जीवन में खुशी ला सकते हैं? कैसे आप उनको सांत्वना दे सकते हैं? आज डिप्रेसिंग कोट्स की कमी नहीं है, आज गुस्से की कमी नहीं है, आज पूरा संसार गुस्से से भरा हुआ है।
मैं आपको बताऊं, आज सड़कों पे अगर आप निकलते हैं, आप देखिए कोने कोने पे, एक एक जगह पे लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। किसी ने ज्यादा जोर से हॉर्न बजा दिया, उसके लिए लोग झगड़ते हैं। किसी ने एक दूसरे को धक्का, हल्का सा टच हो गया, उसके लिए लोग मारा पीटी पे उतर आते हैं। लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा है? क्योंकि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं, कोई उनको समझाने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, हम और आप इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि इन जगहों पे जाके शांति ला सके, हम नमक बन सके, हम ज्योति बन सके। जो लोग इतने गुस्से में जी रहे हैं, हम उनको जा करके प्रेम का सुसमाचार सुना सके। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये करना कभी भी धर्म बदलना नहीं है। आप किसी को प्रेम बांट करके उसके धर्म को नहीं बदल सकते, आप उसकी आइडेंटिटी को नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी मानसिकता को जरूर बदल सकते हैं। लेकिन इस मानसिकता को बदलने के लिए जरूरत है आप सुसमाचारीय मानसिकता के साथ रहें। यू हैव टू हैव अ गॉस्पेल माइंडसेट। सो मैं फिर से आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने मार्केट प्लेस में गॉस्पेल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप अपने स्थान में गॉस्पेल माइंडसेट को लेकर के चल रहे हैं? क्या आप मसीह की उस आज्ञा को, जो कि हमने मरकुस रचित सुसमाचार में पाया था कि तुम जा करके सारे जगत के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, हम इस बात को कह रहे हैं? याद रखिएगा, हमें बाहर निकल के जाने के लिए कहा गया है। कलीसिया में लोग तभी आएंगे, संगतियों में लोग तभी आएंगे जब आप उनके सामने एक नमक और ज्योति की तरह खड़े रहेंगे। लोग आपके जीवन में कुछ अलग देखेंगे। लोग कहेंगे कि ये लड़का, ये लड़की, ये भाई, ये बहन कुछ अलग है। क्या आज आपकी ये गवाही है? क्या आज आपका ये जीवन है? क्या आप अपने कार्यस्थल पे, क्या आप अपने बिजनेस की जगह पे, क्या आप जब अपने सोसाइटीज में अपने मित्रों के साथ समय बिताते हैं, क्या आप उनके लिए नमक और ज्योति हैं? या फिर आप अपने आप को उनके जीवन में डाइल्यूट कर रहे हैं? देखिए, हमको कभी भी इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम दूसरे के दुख को सुन करके सिर्फ कहें, हाँ भाई, हाँ बहन, सही कह रहे हो, दुनिया बहुत खराब है। हाँ भाई, हाँ बहन, सही कह रहे हो, लोग बहुत खराब हैं। हम में से कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बुलाए गए। हम बुलाए गए ताकि हम उनको कह सके, हमारा परमेश्वर बुराई में से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हम इसलिए बुलाए गए हैं, हम इसलिए रखे गए हैं ताकि हम कह सके कि हमारा परमेश्वर निराशा में आशा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। सो आइए ना, आज हम इस बात को ठान लें कि जब हम मार्केट प्लेस में जाएंगे, जब हम बाहर की दुनिया में जाएंगे, हम लोगों को ये बात कह सके कि आई एम द सॉल्ट एंड लाइट। मैं नमक और ज्योति हूं। जब यीशु मसीह आएंगे, हम उनके सामने इस बात को कह सके, प्रभु तूने मेरे जीवन को जो नमकीन बनाया था, तूने मेरे जीवन को जो ज्योति से भरा था, वो मैंने दूसरों के साथ भी बांटा। मेरे प्रियो, आज इस बात को ठान लीजिए कि आप अपने मार्केट प्लेस एरिया में, अपने घर और कलीसिया के बाहर जो आप समय बिताते हैं, आप एक शांत विश्वासी नहीं रहेंगे, आप एक साइलेंट बिलीवर नहीं रहेंगे। आप लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटेंगे, उस सुसमाचार को बांटेंगे जिसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर हमारे बीच में आए। मैं विश्वास करता हूं यूसुफ के जीवन से आप इस बात को सीखेंगे। निराशाओं के रहते हुए भी हम निराश नहीं होंगे, हम अपने नमकीनपन को और ज्योति को बनाए रखेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज आपसे बात की है। प्रभु में बने रहिए, मजबूत बने रहिए, और अगर कभी ऐसा लगे कि हम निराश हो रहे हैं, वापस प्रभु के पास जाएंगे, वो आपको फिर से भर देगा। He is the source। वो स्रोत है जो हमें बार बार भरता है। अगर जीवन में आपको लगता है, मुझे लगता है, कई बार मैं निराश हो जाता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं अंदर से खाली हो रहा हूँ, मैं वापस परमेश्वर के पास जाता हूँ, उसके वचन में जाता हूँ, प्रार्थना में बैठता हूँ, और मैं इस बात को फिर से परमेश्वर से मांगता हूँ, प्रभु जो नमकीनपन मेरे जीवन में कम है, उसको फिर से नमकीनपन से भर दीजिए। जो ज्योति मेरे जीवन में कम हो गई, उसको फिर से ज्योति से भर दीजिए, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर ज्योति है। अंधेरों में वो रोशनी है, फीकेपन में वो स्वाद है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।